बजरंग जी आए उनसे अपनी बात सुन ली। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। सभी को मेरा प्रणाम, मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम। घटना बहुत बुरी हुई, सारे आप और हम सब 3 दिनों से शोक में हैं और 11 तारीख से भी शोक में हैं। और मैं मेरी बहन चंपाबाई के चरणों में भी नमन करना चाहता हूँ। हमेशा मिलते रहते हैं, जाने का कारण भी आप सारे समझते हो। आपके पास मैं क्यों नहीं गया, क्यों जाने वाले ठीक नहीं लग रहे थे लोगों को, लेकिन ये आपने उजागर करके आपने धन्यवाद है, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी कोई अलग मांग नहीं है मेरे भारतीयों। मेरे याद है हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ 10 गौशाला थी, भादरा तहसील में 1 गौशाला थी, आज 265 गौशाला जिले में चल रही है। जो भादरा के बाद बनने वाली गोगामेड़ी और कर्णपरा राम नेठ राणा व महाराजों ने बनाई और फिर हमारा सारा गांव लगा। तो गांधीबड़ी में भी गौशाला बनी, क्षेत्र में गौशालाएं बनी हुई है। हमेशा नारा भी देते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा बने गोविंद का गोपाला, हर घर गाय गांव गांव गौशाला। इस मिशन में बड़ा सहयोग दिया है और मेरी गांधीबड़ी गौशाला के गांधीबड़ी, चकचिड़िया गांधी, मलखेड़ा अपने साथ जुड़े हुए हैं, सरदारपुरा और छोटा बास, ढाणी BCMS और बीड़ भादरा के सभी कण से लेके मन तक देने वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक एक व्यक्ति को सहयोग करना है मेरे भारतीयों। अपने एक समाज के व्यक्ति एक साथ होकर ये अलग जगाए रखना है। तुलाराम जी आप अजीतपुरा से आए, मनीराम जी आप भिरानी से आए, आप भी 2 शब्द कह सकते हैं। और सारी गौशाला काफी दिनों से कह रही हमें कब आना है, पहले आपकी आवश्यकता नहीं थी, आज आवश्यकता 2 दिनों से 5-5 गौशालाएं आ रही हैं। और भी आ जाएंगे लोग, जिले के आ जाएंगे, हरियाणा के आ जाएंगे। लुधेसर से बंसीलाल जी ने कहा कि आपने हमारी सहायता की, हमने आपकी सहायता नहीं बंसीलाल जी, गाय के लिए कार्य किया और आपने सुंदर गौशाला खोली। और लुधेसर गांव में हमने 10 चक्कर लगाए थे उस समय, उन्होंने कहा गांव से पूछेंगे। आखिर मैंने कहा कहाँ है गांव वाले, नींव रख दो और गौशाला बन गई। ऐसा लक्ष्य जगह जगह आप और हम सब ने पूरा किया है। और गौ हत्या अपना जो आज इस मिशन में सारे लगे हैं कि उन दोषियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और 4 गिरफ्तार है, 5वां गिरफ्तार होना चाहिए। ये भी मेरा निवेदन। 43 लोगों के मुक्त में वापस लिए जाने चाहिए। अपने समाज में, मेरे समाज में कथाएं और सत्संग पंडाल में लगती है, बस स्टैंड पर कथाएं हमने करवाई है। महावीर ढिल के बाड़े में, शिव कुमार सेठ जी के बाड़े में भी हमने कथाएं कराई है। लेकिन ये लोग अंदर कथा और सत्संग किस बात का प्रचार करते हैं। आपको अगर किसी कोई पाठ पढ़ाना है तो ईदगाह में टेंट लगाओ और पढ़ाओ, हम भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन आपने अंदर घात करना ये छोड़ना पड़ेगा मेरे भारतीयों। सारा देश जग चुका है, गाय भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। ऐसे गाय को रोटी खिलाने से पहले जल ग्रहण नहीं करते और उसकी हत्या करे, बड़ी पाप की तो बात है। लेकिन धीरे धीरे कानून का काम कानून करेगा, हर व्यक्ति को कर नहीं सकता। हम सारे मजबूर हैं, शांति और धैर्य से सारे काम करते रहे। हम सारे सनातनी हैं, हिंदू धर्म के बेटे हैं। हमारा अवश्य कुछ न कुछ जो हक बनता है वो आप सारा पूरा अवश्य करें। कोई कण दे, कोई मण दे, सब सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता की, भारत माता की जय। अब चल है बीच में कहीं पर छोड़ दे। एक आधे घंटा और बैठना पड़ेगा। 1-2 बातें हैं पर हमारी सहमति जरूरी है। आधे घंटा
बन बुलाइए इन्हें आधी घंटा कम से कम आधी घंटा बैठो दो चार सहमति है वहाँ पर मेरी आवाज नहीं गणी है बोल जा आधी एक घंटा और बैठे बैठे आधी एक एक मिनट आइयो एक बात अपन को ये कह दो बिना पे साथियों आप देख रहे हैं लाइव मौजूद है यहाँ गांधी हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं भाई कार्तिक डूडी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि ये उस दिन 11 तारीख को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे। भाई कार्तिक का स्वागत करता हूं ग्रामवासियों की तरफ से। अब मैं गौशाला से एक निवेदन करता हूं छोटा सा, आपके द्वारा या किसी भी मुस्लिम समाज के घर पे अगर गऊ बंधी हुई है तो उसका लाने का काम आप लोग करोगे। उनके घर से गाय लाने का काम इसलिए करोगे क्योंकि हमारे घर में गाय भैंस या हमारा कोई पशु एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो हम बुच्चड़ खाने लेके वो हाटा खोड़ी लेके जाते हैं। लेकिन कभी इनके घर से हाटा खोड़ी तक गया हुआ पशु देखा था क्या? नहीं देखा। इसका मतलब वो क्या करते हैं? तो इसका मतलब उनके घर में पशु गाय होनी चाहिए क्या? ये काम आपका है। अगर समर्थन है तो हाथ खड़े कर दीजिए। कोई गलत मांग तो नहीं करी जयवीर जी, बजरंग सिंह जी, कोई गलत मांग तो नहीं करी। और कोई भी आज के बाद
उस समुदाय का व्यक्ति गौशाला से गाय नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है बोलता है। जय गौ माता की, जय गौ माता की। अब जिस तरह से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, एक जैसे कि हम सबने कल एक मांग उठाई थी, हमने पहले ही कहा था हम किसी नाजायज मांग को यहाँ पे सार्वजनिक नहीं करेंगे, जो जायज है वही करेंगे। छोड़ दे। ये एक प्रस्ताव हमने समस्त ग्रामवासियों के समक्ष रखा है कि ये जो जगह है अवैध जगह पे निर्माण हुआ है। सरपंच साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी प्रस्ताव पारित कर दिया है। क्यों सरपंच साहब? बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की। आप सब और इस पे साइन कर दोगे तो ये मान लो कि ये सारा गौशाला का है। और दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं जो पंचायत को रोक दे और इस ग्राम में बैठी जनता को रोक दे। इसलिए ये नेक काम पहले सरपंच जी के साइन से ही, सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल जी के साइन से ही करवाना चाहूंगा। बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये होगा, उसके बाद एक दो चीजें और भी होगी। और फिर कह रहा हूं नाजायज नहीं है, मीडिया सुन रहे हैं, कहीं उल्टी पुल्टी बात मत लिख देना। जो जायज बात है वही कर रहे हैं, नाजायज किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा कि उन 5-6 दोषियों के अलावा किसी को सजा दो, नहीं कहा ना। हमने कहा जो उसमें लिप्त है उसी को सजा दो, बाकी हमारे भाई हैं, यही कहा। हमने ये तो नहीं कहा कि सबको यहाँ से निकालो, हमने कहा कि कानून के दायरे में नहीं आता किसी को बाहर निकालना, लेकिन पंचायत फैसला करे तो बाहर कर सकती है 1 मिनट में। और आपके सामने तो अभी थोड़े दिन पहले चारवाड़ा का एग्जाम्पल है ही। हमें काफिर कहा गया था कि हम काफिर हैं, इसलिए चारवाड़ों ने उसको निकाल दिया और बदकिस्मती से वो हमारे यहाँ बैठा है। आज शाम तक का उसको समय देते हैं, वो अपने आप चला जाए, नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की, बोलो जगत जननी की। अब मैं सरपंच नंदलाल जी से कहूंगा कि वो कृपया आए। हाँ नंदलाल जी ऊपर आ जाइए। सब पहले तो मैं मेरी माता बहनों को धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी एक अपील पर काल में हो कि मेरी आवाज़ सुने तो मेरी माता बहना भी धरने में शामिल हुए। आखिर मेरी बात बहुत बड़े मान सम्मान दिए थे, मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात मैं थाना और कहूँ कि आज जितनी माता बहन आई है नी, तड़के एक जनी की ड्यूटी है कि 10 आपके सीटी होगी।
हाँ, और वहाँ तो करोली यूनिवर्सिटी। आज मेरे गांव वासियों की तरफ से मुझे एक प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें लिखा गया है कि ये जो कब्रिस्तान की जगह है, जितनी मुस्लिम भाइयों की इनकी है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जो नाजायज कब्जा है, जो नाजायज कब्जा है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मेरे को लिखा गया है गांव वासियों की तरफ से। गांव वासियों की तरफ से नहीं, पहला साइन मेरा ही किया है मैंने। पहला दस्तखत नंदलाल पिस्सू का ही है। तो भाई, मैंने ग्राम पंचायत सरपंच की तरफ से वो जमीन पंचायत की तरफ से तो आज ही मुक्त करता हूं, आज ही। लेकिन ये काम सरपंच अकेला नहीं कर सकता, ये प्रशासन का भी काम है। मैं प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देता हूं। जितनी भूमि इनकी भाइयों की है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं। किसी को ऐतराज है क्या भाई? ऐतराज है तो बता देना मेरे को। जितनी जगह इनकी है, उससे 10 फुट फालतू इनको दो, लेकिन जितनी ज्यादा ली हुई है वो तो कम से कम हमें दो। मैं एक निवेदन और करना चाहूं। मैं आज हूं 1.5 साल पहले यह सड़क बस अड्डा को निर्माण करने लग रहे हो। जब मैं भाईजान बैठा इकट्ठा करके 2-4 ज्यादा नहीं, 1-2 नहीं कहो, मैं कहो मन्ने यारो अपने गांव में पिसाब कर लैट्रिन बाथरूम को नहीं और पीड़ा पड़े पंचायत में देखो तो मैंने 10 फुट टुकड़ो दे दियो यार। लेकिन मेरा परिवार सूखा है, पंछी है, काम चलाऊ है। मैं इस गौ को ये जो अपने धरना प्रदर्शन है, ये गौ के शब्द में है। और भी बहुत बड़ी सारी बातें मेरे साथ दिल में राज में छुपी हुई है। मैं वो आते आज आपके साथ साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि साझा करूंगा तो आप ही कह दोगे ये पंचायत का अपना वो काम कर रहा है, और देखो तो सारे ही सभी करती है तो मैं भी कह दूं। सभी करती है तो मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं थाने एक बात और कहूं भाई, मेरी बात एक और सुनियो थे। मेरी बात मैं कहती हूँ कि भाई, मेरी माता बहनों को सुनाता हूँ कहूँगे मैंने मात्र शक्ति की शक्ति मिल जाए, नहीं ऊपर कोई शक्ति को। अच्छा, एक बात कहना चाहूँ क्या मेरे कने एक प्रार्थना पत्र आ जाए जी, एक प्रार्थना पत्र पहले भी आयो मोहनलाल जी मास्टर ने, और इन्हें महलिया मोहल्ला में 15, 20, 30, 50 आदमियों ने साइन करके वो मेरे पास आज ही पड़े। तो बट्टे जोड़ी का ऊपर अतिक्रमण चलने लग रहे हो, और मैं बट्टे भाई प्रार्थना पत्र के हिसाब में गयो। मैं कहो भाई मेरे कने थारो प्रार्थना पत्र आयो है, थारी शिकायत हुई है, थे मेरो कहनो मान गए, और वो चिन्हो ना जगह यारो आ गाम राम गया है। जब थाने बेरो के मैंने कहो मेरे झूठ लेके बच्चों के लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उनका धड़ा था, वो गुंडे थे और मैं एक सीधा साधा इंसान था। मैंने कोई क्या गलत किया गांव के लिए किया मैंने? मैं क्यों मैं वो कब्जो टूट हटा के मैं मेरे के नजर हो गए, मेरा घरेले हो गए। मैंने भगवान की दया हूँ, थारी कृपा दृष्टि हूँ, मैंने कमाने को तरीका है, मैं कमाऊं, मैं छोटा सो नहीं गंगा निकल गयो धन पे नहीं जानता। मैं 13-14 साल गांव में घूम पड़े भैया, नेम धर्म को रात में जानतो 10 बजे अंतो और अंदर के 4 बजे 3:30 बजे रेलगाड़ी अंती पे जानतो। तो भाई कमा के करीडो मेरो कोई मैं कह करूँ नहीं ना मांगू, और मेरे पास गांव के विकास के लिए, भलाई के लिए देने को बहुत कुछ है। और ये चीज सच्चाई के लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हुआ। आपने मेरी बातें बहुत गौर से सुनी, आपने मुझे बहुत प्यार प्रेम दिया, इसका मैं बहुत ही आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे से प्रेम मैंने थारा दिल ना निकाल दियो भाई, मैं थारो हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 8% आदमी हूँ, मेरी बीपी ऊंची नीची हो भाई पतो नहीं,
लेकिन मैं थारो थारो रुआ जय ऊपर आ जाओ।